हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। आप लोग मेरी वीडियोस देख नहीं रहे हो तो आप बता दो तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं। नहीं सॉरी, मैं बंद नहीं करने वाली हूं, क्योंकि मैंने भी कहीं सुना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और किसी की भी नैया इतनी आसानी से पार नहीं होती, तो मुश्किल तो होनी ही है। खैर, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंग लैंग के ऑफिस में आती हैं, जहाँ पे वो उनके करीब जाती है, जिससे मिस्टर फैंग लैंग को लगता है कि वो उन्हें किस करने वाली हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं मिस चाय जायोकी वहाँ से चाय का कप उठा लेते हैं, यानी कॉफ़ी का कप उठा लेते हैं और वहाँ से मिस्टर फैंग लैंग को इग्नोर करके चली जाती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी जाकर फाइल्स को कॉपी करना यानी कॉपी पेस्ट वगैरह कर रही होती हैं, उनको फोटो कॉपी कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फैंग लगाते हैं और मिस चाय जायोकी उनको सारी कॉपी पेस्ट वाली फाइलें उन्हें सौंप देती हैं, कहती हैं कि आपका काम पूरा हुआ। मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं मिस चाय कि आपको और कुछ नहीं करना, तो मिस चाय जायोकी आके कहती हैं कि हाँ, मुझे कुछ और तो कहना है, और उनसे कहती हैं आपका जो बाकी का बचा हुआ काम है थोड़ी देर में वो भी हो जाएगा। और इतना कहकर मिस्टर फैंग लैंग को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग खड़े खड़े अपनी कॉफ़ी का सिप ले रहे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनके पर्सनल सेक्रेटरी आते हैं और वो उनसे अपने फाइल का रिपोर्ट देते हुए पूछते हैं क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हैं, कुछ सोच रहे हैं आप। जहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग बताते हैं कि हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसने कि अभी अभी एक लड़की को किस किया है और पता नहीं क्यों किसके बाद वो लड़की उसे अवॉइड कर रही है। जहाँ पे उसका पर्सनल सेक्रेटरी समझ जाता है कि मिस्टर फैंग लैंग ये अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। उनका पर्सनल सेक्रेटरी बताता है कि जरूरी वो लड़की ये सब इसलिए कर रही है ताकि आपका दोस्त और ज़्यादा उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो। और फिर पूछता है कहीं ये किस आपके दोस्त का फर्स्ट किस तो नहीं है। तो मिस्टर फैंग लैंग कुछ अजीब सा चेहरा बनाते हैं, जिससे मिस्टर फैंग लैंग के पर्सनल सेक्रेटरी समझ जाते हैं और कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, हंसते वहाँ से चले जाते हैं। फिर जाकर मिस चाय जायोकी से कहते हैं कहीं तुम इसलिए मिस्टर फैंग लैंग तो इग्नोर नहीं कर रही हो कि तुम उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो। तो मिस चाय जायोकी कहती है हाँ बिल्कुल। जहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग के पर्सनल सेक्रेटरी उन्हें एडवाइस देते हैं और कहते हैं तुम्हें और भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, और वो उन्हें एक स्टाइल बताते हैं कि कैसे मिस्टर फैंग लैंग के पास जाना है अपने बालों को। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग मिस चाय जायोकी को मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ फ्राइड चिकन खाने चलोगी, क्योंकि मैंने एक रेस्टोरेंट का पता किया है और वो वहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्राइड चिकन मिलता है। जहाँ पे मिस चाय जायोकी उन्हें मना कर देती है, कहती है नहीं, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है और आप मुझे यहाँ पे फ्राइड चिकन खाने के लिए बुला कर लाए हो। तो मिस्टर फैंग लैंग जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने एक बार फ्राइड चिकन खाया और अब तुम्हें उसे भूल कैसे सकती हो। यहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग अपनी किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, पर मिस चाय जायोकी को तो कुछ याद ही नहीं आता और वो उन्हें इग्नोर करती है और कहती है कि मुझे बहुत सारा काम है, और वहाँ से उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। पहले गेट के पास जाती है, फिर वापस आकर अपना बाल झटक के जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग अपने ऑफिस रूम से बाहर आते हैं और वहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग के पर्सनल सेक्रेटरी पहले से खड़े होते हैं। तो उनसे कहते हैं कि मिस चाय जायोकी एक ऑफिस गर्ल है, तो उन्हें इतना सारा काम किसने दिया। तो मिस्टर फैंग लैंग के पर्सनल सेक्रेटरी बताते हैं कि उन्हें इतना सारा काम करने के लिए आपने ही कहा था देने को, क्योंकि आप चाहते थे कि मिस चाय जायोकी यहाँ से काम छोड़कर चली जाएं। और इस पे मिस्टर फैंग लैंग बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के कारण। अगले सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी वो कंपनी में जाती हैं मिस्टर फैंग से मिलने के लिए, जहाँ पे वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है वो उन्हें मना कर देती है, कहती है क्योंकि अभी वो मीटिंग में बिजी है, वो अभी आपसे मिल नहीं सकते। यहाँ पे मिस चाय जायोकी जैसे ही जाने के लिए पीछे घूमती है, इन्हें जियांग मिलता है। ये कैप्टन से ही था, यानी इन्हीं की तरह एक एलियन, और चोरी छुपे मिस चाय जायोकी की मदद भी कर रहा था। यहाँ पे मिस चाय जायोकी उन्हें बताती हैं कि मैं यहाँ मिस्टर वांग से मिलने आई थी, क्योंकि वो अभी बिजी हैं, इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ, बाद में आऊँगी। जिस पर ये बोलते हैं कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें क्या काम था। दरअसल ये भी इस कंपनी का सीईओ होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग की ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे इस बारे में डिबेट हो रहा होता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट खुलना चाहिए या नहीं। जहाँ पे मिस्टर कांग यानी मिस्टर फैंग लैंग के सौतेले मामा जी इनके अगेंस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रही है। अगर हम और एक प्रोडक्ट का स्टार्टिंग कर दे तो इससे हमें लॉस और ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग समझाते हैं कि देखो हमारी कंपनी लॉस में है, तो इसको आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम और भी ज़्यादा प्रोडक्ट लाएं, जिसके लिए हमें रिसर्च डिपार्टमेंट खोलना चाहिए। जहाँ पे मिस्टर कांग को लग रहा होता है कि मिस्टर जाओ उनकी हेल्प करेंगे, वो उनसे कहते हैं हेल्प के लिए, पर मिस्टर जाओ भी मिस्टर फैंग लैंग की साइड लेते हैं और यहाँ पे मिस्टर कांग को थोड़ा सा झटका लगता है।
आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर कांग जो होते हैं मिस्टर फैंगलैंग के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग का इससे पहले गुस्सा है, वहाँ पे मिस्टर हान यानी उनके पर्सनल सेक्रेटरी आ जाते हैं और मिस्टर कांग बोर होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से मिस्टर फैंगलैंग मिस्टर हान से पूछते हैं कि मिस साजाओ की अभी तक मीटिंग से क्यों नहीं आई है। यहाँ मिस्टर हान मिस्टर फैंगलैंग को बताते हैं कि आपने उन्हें बहुत सारा काम दे दिया है, इसीलिए वो थोड़ा सा बिजी होंगी और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगी वापस। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी का मीटिंग मिस्टर जियांग के साथ ख़त्म हो चुका होता है, जहाँ पे मिस्टर जियांग उनको अपने साथ खाना खाने का ऑफ़र देते हैं और मिस चाय जायोकी मना कर देती हैं। पर मिस्टर जियांग कहते हैं कि चलो हम फ्राइड चिकन खाएंगे और फ्राइड चिकन का नाम सुनकर मिस चाय जायोकी मान जाती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं ये दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पे मिस चाय जायोकी बड़े ही चाव से फ्राइड चिकन खा रही होती है, बहुत ही ज़्यादा खा रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जियांग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच में होते हैं कि ये इतना ज़्यादा फ्राइड चिकन कैसे खाने लगी। तभी हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी को ऐसा खाते देख मिस्टर जियांग कहते हैं कि देखो अगर तुम चाहो ना तो फ्राइड चिकन थोड़ा सा पैक भी करा सकती हो। तो मिस चाय जायोकी फ्राइड चिकन पैक भी करा लेती हैं। हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी मिस्टर जियांग को भी फ्राइड चिकन ऑफर करती हैं, तो मिस्टर जियांग मना कर देते हैं ये कह के कि उन्हें फ्राइड चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पे मिस चाय जायोकी कहती हैं कि तुम और मिस्टर फैंगलैंग बिल्कुल एक ही तरह हो। तो मिस्टर जियांग कहते हैं क्या तुम मिस्टर फैंग को जानती हो। तो मिस चाय जायोकी को कहती हैं हाँ, यूजुअली तुम कह सकते हो कि उसने मेरा इस्तेमाल किया है। जहाँ पे मिस चाय जायोकी उनसे पूछती हैं क्या तुम जानते हो मिस्टर फैंगलैंग कौन है। तो मिस्टर जियांग कहते हैं हाँ, मैंने उस दिन तुम्हें उसके साथ पार्टी में देखा था, जहाँ पे उसने तुम्हारा इस तरीके से हाथ पकड़ा था जैसे लग रहा था तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो। जहाँ पे मिस चाय जायोकी कहती हैं कि मैंने कहा ना उन्होंने मेरा यूज किया है। आगे हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग वहीं से गुजर रहे होते हैं और उनकी नज़र पड़ती है मिस चाय जायोकी पे, जो कि फ्राइड चिकन खा रही होती है। ये सब देख के मिस्टर फैंगलैंग को थोड़ा सा जलन तो होता है अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस चाय जायोकी चिकन खा रही होती हैं तो उनका मुंह खराब हो जाता है, जिससे मिस्टर जियांग जो उनका मुंह साफ करने जा ही रहे होते हैं तभी मिस्टर फैंगलैंग मिस चाय जायोकी को कॉल करते हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी अभी के अभी बाहर आओ। मिस चाय जायोकी मिस्टर जियांग को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब बाहर जाती हैं तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं जब मैंने तुमसे कहा था फ्राइड चिकन खाने के लिए तब तो तुम्हें फ्राइड चिकन पसंद नहीं था और अब क्या हुआ। तो मिस चाय जायोकी कहती हैं हाँ, तब मेरा मन नहीं था पर अब मेरा मन हो गया। जिसके बाद से मिस्टर फैंगलैंग उन्हें लेकर जाते हैं एक कपल के पास और वहाँ पे उनका पैक कराया हुआ फ्राइड चिकन उस कपल को दे देते हैं। मिस चाय जायोकी उसे लेने की कोशिश करती हैं तो मिस्टर फैंगलैंग उन्हें गोद में उठाकर ले जाते हैं और कहते हैं तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ फ्राइड चिकन खा सकती हो और कभी नहीं, और फिर ले जाकर मिस चाय को गाड़ी में पटक देते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी मिस चाय और जियाबू तीनों लोग अपने रेस्टोरेंट में बातें कर ही रही होती हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग की सौतेली मॉम आती हैं और वो आकर मिस चाय से कहती हैं कि मुझे आपका रेस्टोरेंट बुक करना है। तो मिस चाय बताती हैं कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग की सौतेली मॉम उन्हें अपना कार्ड देते हुए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेती हैं और वहाँ से दोनों लोग चले जाते हैं और सिर्फ मिस चाय जायोकी रह जाती हैं उनसे बात करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों बातें करते हैं तो मिस चाय जायोकी को लग रहा होता है कि उनकी सौतेली मॉम आई होंगी ज़रूर मुझसे मिस्टर फैंगलैंग को दूर करने के लिए। जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग की सौतेली मॉम उन्हें एक ब्लैंक कार्ड देती हैं और मिस चाय जायोकी मना कर देती हैं, कहती हैं नहीं देखिए आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें मैं मिस्टर फैंगलैंग से दूर नहीं होने वाली हूँ, आप हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। जहाँ पे उनकी सौतेली मॉम कहती हैं देखो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों अलग हो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ ही रहो और उसके साथ रह के अगर तुम मुझे उसकी हर एक खबर देती रहोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। जिसके बाद मिस चाय जायोकी क्या करती हैं उसका ब्लैंक कार्ड उठा के अपने जेब में रख लेती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर हान वहाँ पे आते हैं और वो देख लेते हैं मिस चाय जायोकी को मिस्टर फैंगलैंग के सौतेली मॉम से बात करते हुए। उसके बाद से वो जाते हैं मिस्टर फैंगलैंग के पास और मिस्टर फैंगलैंग मिस्टर हान से कुछ कह पाते इससे पहले ही मिस्टर हान मिस चाय जायोकी के बारे में मिस्टर फैंगलैंग से बताते हैं कि आज वो उसके सौतेली मॉम से मिली थी। मिस्टर फैंगलैंग को ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही होती है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सैड में होते हैं। तो वो जाते हैं अपने डॉक्टर से मिलने, जहाँ पे वो अपने पर्सनल डॉक्टर से बताते हैं कि मिस चाय जायोकी मेरे साथ बहुत ही बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जा चुकी हैं और अब मैं नहीं चाहता वो बिक जाए, मतलब वो किसी और के लिए काम करने लगे मेरे बजाय। तब वो अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि अगर किसी ने किसी और से पैसे ले लिए हों काम करने के लिए तो उसे कैसे पहचाना जाए। जहाँ पे उनके डॉक्टर बताते हैं कि यूजुअली अगर कोई पर्सन किसी से बहुत सारे पैसे लिया है तो सबसे पहले तो वो ढेर सारी शॉपिंग करेगा। जहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी शॉपिंग करने गई होती है। मिस चाय और अपने
प्यारी सी टर्टल दोस्त मिस जियाबो के साथ, जहाँ पे वो लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत महंगे महंगे ड्रेस खरीदते हैं। लेकिन जब मिस चाय जायोकी देखती हैं कि उनके ड्रेस का दाम बहुत ही ज़्यादा है तो अपना ड्रेस लेने से मना कर देती हैं और सिर्फ मिस चाय और मिस जियाबो के लिए ड्रेस खरीदती हैं। हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी अपने लिए सिर्फ और सिर्फ एक हेयर बैंड लेकर आई होती है। जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग अपने रूम में जा रहे होते हैं तो बाहर से देखते हैं कि ये लोग ढेर सारी शॉपिंग करके आ रहे हैं। जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग का जो शक होता है वो यकीन में बदल गया होता है। अभी अपने कमरे में जा ही रहे होते हैं तो मिस चाय जायोकी उनके पास आती हैं, बिल्कुल अपनी तरह एक डक वाला हेयर बैंड मिस्टर फैंगलैंग को देती हैं और मिस्टर फैंगलैंग उनसे नाराज होकर दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। जहाँ पे मिस चाय जायोकी ऐसे अजीबो सा मुंह बना के देखती हैं तो मिस चाय कहती हैं कि शायद उसे इसलिए बुरा लगा हो क्योंकि तुमने उसके लिए इतना सस्ता सा गिफ्ट लिया है। ये बात मिस चाय जायोकी को भी सही लगती है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग अपने घर पर होते हैं, जहाँ पे वो कॉल करके एक लोग को बताते हैं कि हाँ मिस चाय जायोकी ने उनसे सच में पैसे ले लिए हैं। तभी सेम टाइम पे मिस चाय जायोकी का मैसेज आता है मिस्टर फैंगलैंग को, वो उन्हें डिनर में इन्वाइट करती हैं। जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग भी जाने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ पे वो कुछ सोचने के बाद अपने पर्सनल डॉक्टर को भी ले जाने का डिसाइड करते हैं। अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करके बताते हैं कि तुम भी कल शाम को तैयार रहना। आगे की सीन में हम देखते हैं रेस्टोरेंट में सारी तैयारी कर चली रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आते हैं, कॉफ़ी के लिए पूछते हैं तो वहाँ पे मिस चाय जायोकी बताती हैं कि रेस्टोरेंट तो अभी बंद हो चुका है तो अभी कॉफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ड्रिंक पिला सकती हूँ। वो उन्हें ड्रिंक पिलाती हैं जिसे पाकर मिस्टर जियांग भी खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस चाय जो होती हैं वो मिस चाय जायोकी और मिस्टर जियांग को देखती हैं जिससे वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होती हैं। फिर मिस्टर जियांग के जाने के बाद आकर पूछती हैं कि वो कौन था तो मिस चाय जायोकी बताती हैं कि वो मेरा क्लाइंट है। तो मिस चाय जो होती हैं वो सांस में सांस आता है उनको लग रहा था कि शायद मिस चाय जायोकी का दिल मिस्टर फैंगलैंग के लिए नहीं धड़कता बल्कि वो मिस्टर जियांग पे आ गया है। तो इस पे मिस चाय जायोकी उन्हें कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आगे की सीन में हम देखते हैं यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है और मिस्टर फैंगली भी आए होते हैं डिनर के लिए। जहाँ पे मिस्टर फैंगली पूछते हैं कि भाई अब तक क्यों नहीं आए तो सभी लोग कहते हैं कि वो आने वाले ही होंगे क्योंकि वो अपने किसी नए दोस्त के साथ आ रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ी सी देर हो रही है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग और उनके पर्सनल डॉक्टर वहाँ पे पधारते हैं, जिनको देखकर मिस चाय एकदम से भौचक्की रह जाती हैं क्योंकि इनकी शक्ल बिल्कुल इनके एक्स लवर से मिलती जुलती है। ये उनसे जाकर गले लिपट जाती हैं, गले लग जाती हैं और कहती हैं फाइनली तुम आ ही गए। तो इस पर मिस्टर फैंगलैंग के जो पर्सनल डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जहाँ पे मिस चाय को लग रहा था कि ये इनके एक्स लवर है तो उनका बाल नोच के भी देखते हैं क्योंकि इनके एक्स लवर की रियल में हेयर नहीं थी बल्कि वो एक विग पहनते थे। जहाँ पे इन्हें पता चलता था कि हाँ इनसे गलतफहमी हो गई है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी मिस चाय के पीछे पीछे जाती हैं कि वो क्यों रो रही हैं। तभी हम देखते हैं मिस चाय तो यहाँ पे मेकअप कर रही होती है और वो कहती हैं कि उन्हें मिस्टर फैंगलैंग के पर्सनल डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो तुम एक काम करना, तुम मुझे उनके साथ बैठने देना। और वो इस बात के लिए तैयार होती हैं। मतलब कि मिस चाय ने अब तक जो कुछ भी किया था वो सिर्फ एक नाटक था। उन्होंने एक नाटक रचा था ताकि वो मिस्टर फैंगलैंग के पर्सनल डॉक्टर के साथ सेट हो सकें। आगे की सीन में हम देखते हैं जब सभी लोग साथ में आते हैं तो मिस चाय जायोकी ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि मिस चाय उनके पर्सनल डॉक्टर के पास ही बैठे, पर हम देखते हैं कि जैसे वो सीट खाली करके वहाँ से जाती हैं वहीं पे आकर मिस्टर फैंगली बैठ जाते हैं। मिस्टर फैंगली के बैठने के बाद मिस चाय जायोकी क्या करती हैं, खाने का जो भी होता है उसका प्लग निकाल लेते हैं और कहती हैं मुझे प्लग लगाने नहीं आता। तो वहाँ पे मिस चाय आकर बैठ जाती हैं मिस्टर फैंगलैंग के पर्सनल डॉक्टर के पास। फाइनली ये सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग के पर्सनल डॉक्टर उन्हें मैसेज करते हैं कि अगर मिस चाय जायोकी ने पैसे लिए होंगे तो वो आज आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव डिनर कराने वाली हैं। तो जैसे ही मिस्टर फैंगलैंग बैठते हैं हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी रियल में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव डिनर लेकर आए होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर फैंगलैंग गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलैंग के पीछे पीछे जाती हैं उन्हें मनाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं पहले तो मिस चाय जायोकी जबरदस्ती मिस्टर फैंगलैंग को अपना लाया हुआ हेयर बैंड पहना देती हैं और फिर उनसे कहती हैं आखिर में तुम मुझसे नाराज किए हो, और उन्हें मिस चाओ का दिया हुआ कार्ड देते हैं, यानी मिस्टर फैंगलैंग के सौतेली मॉम का दिया हुआ कार्ड देते हैं। तो मिस्टर फैंगलैंग पूछते हैं ये क्या है, तो मिस चाय जायोकी बताती हैं ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया है। तो मिस्टर फैंगलैंग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो मिस चाय जायोकी कहती हैं उन्होंने ये मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं तुम्हारी सारी खबरें उन्हें देती रहूँ। मैंने इसमें से कुछ खाना खरीद लिया और कुछ कपड़े खरीदे और बाकी तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट में काम आएगी। तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं कि जब उन्होंने तुम्हें दिया है तो तुम मुझे क्यों दे रही हो। तो मिस चाय जायोकी कहती हैं कि ऐसे लोगों पे मैं ट्रस्ट नहीं करती, मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करती, पर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। जहाँ पे मिस चाय जायोकी के जाने के बाद मिस्टर फैंगलैंग वो जो हेडबैंड पहने होते हैं उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस चाय आ जाती हैं और वो
उनको देखते ही मिस्टर फैंगलिंग थोड़ा सा भौचक्के हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस चाय उन्हें रोक कर कहती हैं, देखो मिस चाय जायो की जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। कल भी उन्होंने जो भी कुछ खरीदा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही नए ड्रेस वगैरह खरीदा है, पर खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। ऐसी इनोसेंट और अच्छी लड़कियाँ फिर कभी नहीं मिलेगी। और वहाँ से मिस चाय चली जाती हैं। तो मिस्टर फैंगलिंग ये सारा कुछ सुन के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, मतलब मुस्कुराने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी डिनर करते हैं। आगे की सीन में हम मिस जाओ को देखते हैं उनके पर्सनल भाई के साथ, मतलब उनके भाई के साथ देखते हैं, जहाँ पे मिस जाओ उनसे बताती हैं मिस्टर कांग से कि मैंने मिस चाय जायोकी को कुछ पैसे दिए ताकि वो मिस्टर फैंगलिंग का खबर दे सके। पर वो तो बहुत ही बुद्धू सी लड़की है, वो तो मिस्टर फैंगलिंग की वो खबरें देती है जैसे कि मिस्टर फैंगलिंग आज क्या पहने हैं, मिस्टर फैंगलिंग ने आज क्या खाया है, मिस्टर फैंगलिंग ने आज क्या किया। ये सारी खबरें वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धू किस्म की लड़की है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर कांग जो होते हैं वो अपने पीने वाली पानी में कुछ दवाइयाँ मिलाते हैं और बड़े आराम से पीते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलिंग से बात कर रही होती हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग को उनके दी हुई सौतेली मॉम का कार्ड देती हैं और बाकी सारी मैसेजेस दिखाती हैं कि उन्होंने क्या क्या उनके सौतेली मॉम से बात की है। उनके जाने के बाद वहाँ पे उनके पर्सनल डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि मिस चाय जायोकी मुझे तो लगता नहीं कि वो एक इंसान है, क्योंकि एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ही ज़्यादा साफ दिल की लड़की है, वो जैसी है बिल्कुल वैसी दिखाती है। वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और मुझे लगता है तुम उससे इग्नोर करते हो, तो तुम्हें उसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी और मिस जियाबो दोनों डिनर मतलब कुछ बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं मिस जियाबो के हाथों में थोड़ा सा करंट आने लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। तो मिस चाय जायोकी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती हैं और हम देखते हैं मिस्टर फैंगली भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहीं पर मिस्टर फैंगलिंग आते हैं और मिस चाय जायोकी से कहते हैं क्योंकि तुमने जो कुछ भी मिस जियाओ यानी मेरी सौतेली मॉम के साथ किया है, उसके बाद तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलना ही चाहिए। और वो उन्हें कहते हैं चलो इस समय मॉल चलते हैं, जहाँ पे मिस चाय जायोकी बताती है अभी तो रात हो चुका है तो मॉल सारे बंद हो गए होंगे। तो मिस्टर फैंगलिंग मुस्कुराते हैं, उन्हें लेकर मॉल में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, पर मिस्टर फैंगलिंग जैसे ही ताली बजाते हैं वहाँ पे उजाला हो जाता है, यानी लाइट्स आ जाती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग मिस चाय जायोकी को लेकर वहाँ पे जाते हैं मॉल्स में और उन्हें वही ड्रेस देने के लिए ले जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो ड्रेस पसंद आया था। उसके बाद से उन्हें कहते हैं तुम यहाँ से जो भी चाहो वो भी खरीद सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ तो मैं तुम्हें कोई भी चीज़ दिला सकता हूँ। जहाँ पे मिस चाय जायोकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी की टर्टल वाली फ्रेंड यानी कि मिस जियाबो और मिस्टर फैंगलिंग दोनों सड़क पे घूम रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होते हैं। और मिस्टर फैंगली जो होते हैं वो आसमान में तारे देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे तारे दिख नहीं रहे होते हैं। जहाँ पे मिस जियाबो जो होती है उन्हें अपनी जादू से कुछ स्टार्स दिखाते हैं। उसके बाद से मिस्टर फैंगली कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो, तुम कोई ऑर्डिनरी लड़की हो ही नहीं सकती। यहाँ पे मिस जियाबो को डर लग रहा होता है कि शायद उसे पता चल गया कि मैं एक एलियन हूँ। तो उस तभी वहाँ पे मिस्टर फैंगली कहते हैं हाँ मुझे पता था, तुम बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो और प्यारी हो। तभी हम देखते हैं ये लोग अभी थोड़ी सी एंजॉय कर ही रहे होते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं, किस करने वाले होते हैं। तभी मिस जियाबो उन्हें रोक देती हैं और हम देखते हैं वहीं पर मिस्टर फैंगली की मॉम आ जाती हैं उन्हें लेने के लिए, जहाँ पे मिस्टर फैंगली को लग रहा होता है कि ये सब कुछ एक सपना है, मतलब उनकी मॉम की जैसे दिखने वाली कोई लेडी है। यहाँ पे मिस जियाबो स्कैन करती हैं और बताती हैं कि वो रियल में मिस्टर फैंगली तुम्हारी मॉम ही है। और मिस्टर फैंगली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। और वो क्या करते हैं वहाँ पे अचानक से अपना सब कुछ बदल देते हैं और कहते हैं सरप्राइज मैं आपसे मिलने के लिए आया था। पर यहाँ पे मिस्टर फैंगली की मॉम को पहले से पता होता है कि ये सब नाटक कर रहा है और वो उन्हें वहाँ से लेकर घर जाने के लिए कहती हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगली जाने का तो पता नहीं, पर मिस चाय की जो प्यारी सी टर्टल होती है वो उन्हें जाने से रोकती हैं। जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग की मॉम उन्हें एक चेक देती है, कहती है तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे भर लो, इसे छोड़ दो। तो वो कहती हैं कि नहीं ये एक एडल्ट है, ये इसकी एज हो चुकी है और ये अब जो चाहे वो कर सकता है, तो आप इसे रोकने वाली नहीं, आपको नहीं रोकना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो एक तरफ से मिस्टर फैंगली का हाथ पकड़ ली होती हैं, पर मिस्टर फैंगली की सौतेली मॉम जो होती हैं उनके बॉडीगार्ड से कह के उन्हें वहाँ से ले जाती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग और मिस चाय जायोकी को, जहाँ पे मिस चाय जायोकी ने सिर्फ एक स्नैक्स खरीदा होता है उस मॉल से और वो बाहर आ रही होती है खाते हुए। तभी उन्हें मिस्टर फैंगली
की गर्लफ्रेंड यानी मिस जियाबो का कॉल आता है और पता चलता है कि मिस्टर फैंगली की मॉम मिस्टर फैंगली को लेकर चली गई हैं। तो मिस चाय जायो की ये बात मिस्टर फैंगलिंग को बताती है। मिस्टर फैंगलिंग दौड़ते हुए वहाँ से अपने घर पे जाते हैं मिलने के लिए, जहाँ पे उनके डैड उन्हें डांट लगाते हैं। यहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग की सौतेली मॉम उन्हें डांटती हैं और कहती हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर फैंगली जो है विदेश से चाइना आ चुके हैं, ये सब तुमने छुपाया, तुमने बहुत गलत किया है। जहाँ पे मिस्टर फैंगली कहते हैं कि अब वो बड़ा हो चुका है, अगर उसे बिजनेस स्टडी में मन नहीं है तो उसे आर्टिस्ट बनने दीजिए। जहाँ पे उसकी मॉम उसके डैड उन्हें डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, छोटे तो तुम भी हो, तो अभी वो अपने सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी रिसर्च डिपार्टमेंट में पैसे लगाने चाहिए, तुमने ये पैसे लगा के बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी। जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं कि पता तो आपको भी नहीं है कि बिजनेस किसे कहते हैं, एंड आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया था, क्यों यहाँ स्टार्ट किया था और कल कौन सा दिन है। और इतना कह के वहाँ से मिस्टर फैंगलिंग चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चार्जर की मिस्टर फैंगलिंग के घर जाती हैं, जहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग नहीं है। तो मिस चार्जर की मिस्टर हान से कॉल करके पूछती हैं, तो मिस्टर हान बताते हैं कि आज मिस्टर फैंगलिंग यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि आज उनके मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और वो कहाँ पर मिलेंगे ये बात मिस चार्जर को बता देते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग को एक पार्क में, जहाँ पे मिस चार्जर की भी मिस्टर फैंगलिंग से मिलने के लिए आती हैं और दूर से उन्हें देख रही होती है। तभी मिस्टर फैंगलिंग उनके पीछे आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पे मेरे लिए आई हो। तो मिस चार्जर की बताती है, हाँ मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम ऐसे सैड हो। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि पार्क बंद हो चुका है, जहाँ पे मिस चार्जर की मिस्टर फैंगलिंग से कहती है कि तुम यहीं पे मेरा इंतजार करो, थोड़ी देर मैं अभी आती हूँ। और वो अंदर जाती हैं और वहाँ के मैनेजर से परमिशन लेकर आती हैं और मिस्टर फैंगलिंग के साथ चले जाती हैं वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। और वहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, चलाती हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ऐसी जगह पर कभी गई नहीं हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग और मिस चार्जर की बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं मेले में। और हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग और मिस चार्जर की वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और मिस्टर फैंगलिंग राउंड राउंड वाली जो घूमती है ना घोड़े गाड़ी पे, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, वहाँ पे बैठ के राउंड राउंड घूम रहे होते हैं। तभी मिस चार्जर की उनसे आगे होती है, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग बताते हैं कि मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, मैं अपने मॉम के साथ इसी पे आता था घूमने के लिए, जहाँ पे मेरी मॉम मुझसे आगे रहती थी और मैं हमेशा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था पर मैं कभी पकड़ नहीं पाता था। और ये चीज़ मेरे साथ अब भी हो रहा है, मैं सपने में अपने मॉम को पकड़ने की कोशिश करता हूँ पर वो वहाँ से चली जाती हैं। जहाँ पे मिस चार्जर की अपने जादू से मिस्टर फैंगलिंग के पास आ जाती हैं उनके बगल में और कहती हैं कि तुम कोशिश करो, अपने आसपास देखो, आसपास तुम्हारे से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं और तुम उन लोगों को देखकर खुश रहा करो क्योंकि तुम हंसते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। ही फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग और मिस चार्जर की बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग और मिस चार्जर की पूरी तरीके से ड्रंक होते हैं और पूरी तरीके से पीने के बाद दोनों लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। जहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग मूवीज़ की सीन्स होते हैं और जहाँ पे हीरो हीरोइन हमारे मिस्टर फैंगलिंग और मिस चार्जर की होते हैं। जैसे टाइटैनिक का सीन दिखाया जाता है और भी बहुत सारी मूवीज़ का सीन दिखाया जाता है जो कि मुझे पता तो नहीं है। और फिर हम देखते हैं एक सीन में ये दोनों लोग एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, तब तक रियल वर्ल्ड में एक छोटा सा लड़का आकर इनके ऊपर पानी का छींटा मार देता है, जिसके बाद मिस चार्जर की होश में आती है और वो देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग तो सो चुके हैं, मतलब वो नींद में आ गए हैं। और मिस चार्जर को रियलाइज़ होता है कि मैं तो मिस्टर फैंगलिंग को किस करने जा रही थी। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग की आँख खुलती है मिस चार्जर के घर पे। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग की जब आँख खुलती है वो अपने आसपास पाते हैं कि वो अपने कमरे में नहीं है, तो वो थोड़ा सा शर्म महसूस कर रहे होते हैं। फिर वो जाते देखते हैं मिस चार्जर ने उनकी बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी है, प्लस उसके साथ में वहाँ पे कुछ नोट्स भी लगा रखे हैं। वो एक फ़ोटोज़ उठाते हैं और नोट्स देखने जाते हैं, तभी उनके हाथ में मिस चार्जर की टी शर्ट आ जाती है और वहीं पे मिस चार्जर की भी आ जाती हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग शर्मा जाते हैं और वो नोट्स मिस चार्जर की मिस्टर फैंगलिंग के हाथों से छीन लेती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग मिस चार्जर की सभी लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, जहाँ पे मिस चाय मिस्टर फैंगलिंग से पूछती हैं कि तुम्हें मिस चार्जर की में क्या पसंद है। तो मिस्टर फैंगलिंग बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल पर्सन है पर ये इमेजिनरी, मतलब कुछ उसकी इंसल्ट करते हैं, पर मिस चार्जर की ये सारी बातें सुनकर भी मुस्कुरा रही होती हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर हान को मैसेज आता है और वो मिस्टर फैंगलिंग को बताते हैं कि हमें ऑफिस पहुंचना चाहिए क्योंकि हमारा बनाया हुआ परफ्यूम बनके तैयार हो चुका है। और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मिस चार्जर की इन्हें बाय बोलती हैं। ऑफिस में जाने के बाद हमें पता चलता है कि जो परफ्यूम बना है वो सबको पसंद तो आता है पर सभी लोग कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी है, जहाँ पर मिस्टर फैंगलिंग भी बताते हैं कि ये अभी भी पूरे सही तरीके से नहीं बना है, कुछ तो इसमें कमी है और हम लोग इसके बारे में दोबारा काम करेंगे, मतलब इस परफ्यूम
को लेकर दोबारा काम करेंगे। आगे की सीन में हम मिस्टर फैंगली को देखते हैं जो कि बेड पर लेटे होते हैं, जहाँ पे उनकी मॉम आती है उन्हें मनाने के लिए कि चलो कुछ खाना खा लो और तुम यूएस से लौट जाओ। जहाँ पे मिस्टर फैंगली कहते हैं कि मैं यूएस से नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ। तो उनकी मॉम समझाती है, देखो तुम्हारे उम्र के लड़कों को तो कुछ मिलता नहीं है और तुम्हें बिजनेस में इतना अच्छा स्थान मिल रहा है, फिर भी तुम ये सब छोड़ के तुम एक पेंटिंग के पीछे भाग रहे हो। तो तुम एक काम करो, तुम यूएस से ही चले जाओ, वहाँ जाकर पढ़ाई करो और तुम ये सब छोड़ दो। तो जहाँ पे मिस्टर फैंगली कहते हैं कि नहीं, अगर आप मुझे वहाँ भेजने की जिद करेंगी तो फिर मैं ऐसे ही भूख हड़ताल करता रहूँगा और मैं खाए बगैर मर जाऊँगा। जहाँ पे मिस्टर फैंगली नाटक करते कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मिस्टर फैंगली की मॉम कहती है लाओ मैं देखूँ। तो मिस्टर फैंगली मना कर देते हैं, कहते नहीं क्योंकि मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं तो आप गद्दा मत हटाइएगा। लेकिन जैसे मिस्टर फैंगली की मॉम वहाँ से कंबल हटाती है, उन्हें पता चलता है कि नीचे मिस्टर फैंगली ने ढेर सारे स्नैक्स छिपा के रखे हैं। मतलब वो भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं बल्कि सब कुछ नाटक कर रहे हैं और वो सारे स्नैक्स देकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं मिस्टर फैंगली उठते हैं और अपनी ड्राइंग की बुक निकाल कर ड्राइंग करने लगते हैं। जहाँ पे वो मिस जियाबो का ड्राइंग देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, उनका ड्राइंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रियल मिस जियाबो उनकी खिड़की पे आई होती है। हम देखते हैं कि जियाबो को देखकर मिस्टर फैंगली बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, मतलब उन्हें देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जहाँ पे जियाबो उनसे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया, तुम्हें किसी ने बुली किया? तो वो बताते हैं नहीं, मुझे किसी ने बुली नहीं किया, परेशान नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। जहाँ पे जियाबो उनको ढेर सारा स्नैक्स देती है। स्नैक्स को देखकर मिस्टर फैंगली खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ इसीलिए बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो मिस जियाबो जो होती है वो उनसे कहती है चलो हम दोनों साथ में यहाँ से चलते हैं। जहाँ पे मिस्टर फैंगली बताते हैं कि नहीं, मैं अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी मॉम ने मुझ पर नज़र रखा है और अगर उन्हें पता चल गया तो हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि मुझे बस यहाँ पे थोड़ा सा अकेला फील होता है और अभी तुमसे बात कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो जियाबो उनसे कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमसे हमेशा मिलने आया करूँगी। फिर यहाँ पे दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और खुश होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चा जायोकी मिस्टर फैंगलिंग के ऑफिस आई होती हैं। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई बहाने, मतलब कुछ ढूंढ रही होती है कि उन्हें इम्प्रेस कैसे किया जाए। तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा के जाऊँ और वो जाती हैं मिस्टर फैंगलिंग के रिसर्च डिपार्टमेंट में, मतलब वहाँ पे जाती हैं और वहाँ से कुछ परफ्यूम ढूंढने लगती हैं। तभी अचानक से उनका हाथ एक किसी चीज़ से टकराता है और वहाँ पे गिर जाती है और एक परफ्यूम की बोतल भी गिर जाती है। गिरने की आवाज़ मिस्टर फैंगलिंग को भी आता है और वो ये सब देखने के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस चा जायोकी की हाथ में लगी रिंग उस परफ्यूम पे पड़ जाती है, जिससे मिस्टर फैंगलिंग की जो हार्मोन्स इकट्ठा हुई होती है वो उस परफ्यूम में मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्मेल आने लगती है। यहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग जैसे ही रिसर्च डिपार्टमेंट में पहुँचते हैं उन्हें स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मिस चा जायोकी डरते डरते बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ साफ़ कर दूँगी, बस तुम मुझे कोई सज़ा मत देना। और मिस्टर फैंगलिंग जाते हैं नीचे पड़ी हुई परफ्यूम को अपने हाथ में लगा लेते हैं और स्मेल करते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और उस स्मेल को वो मिस चा जायोकी को भी स्मेल करने के लिए देते हैं, जो कि मिस चा जायोकी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग मिस चा जायोकी के कानों के पास हाथ लगाते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।